हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जीके की इस वीडियो में महत्वपूर्ण 31 प्रश्न को लेकर बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, वीनस शुक्र ग्रह, जिसके पास कोई चंद्रमा नहीं है और सबसे गर्म ग्रह का भी नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है। रबर का मुख्य स्रोत जो है कौन सा वृक्ष है, तो रबर ट्री है। क्या है दोस्तों, रबर ट्री। रबर ट्री ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल। किसके, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चांदी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, डीएनए का खोज किसने किया था। डीएनए का खोज किसने किया दोस्तों। तो बिल्कुल वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है। सौर मंडल में सबसे लंबा दिन जो होता है वो किस ग्रह पर होता है दोस्तों। तो बिल्कुल शुक्र ग्रह पर होता है। किस ग्रह पर दोस्तों, शुक्र ग्रह पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था। सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया दोस्तों। तो बिल्कुल फास्फोरस को खोजा गया था, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है दोस्तों। तो बिल्कुल हीरा है। कौन सा है दोस्तों, हीरा है। हीरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो वह हो जाएगा मंगल ग्रह को। किसको दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौर और पवन ऊर्जा को। किसको, सौर और पवन ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो उसका कौन सा बल कार्य करता है। जब कोई वस्तु पानी में डूबी हुई रहती है तो उस पर जो कार्य करता है वह उत्प्लावन बल कार्य करता है। कौन सा दोस्तों, उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120 से 120 mmHg होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, इंसुलिन का कार्य क्या है। इंसुलिन का कार्य क्या है दोस्तों, बताइएगा इंसुलिन का कार्य क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का दाब जो है किस से मापा जाता है। तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। किसके, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र की गहराई में मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही जहाज़ की बात करें, हवाई जहाज़ की बात करें तो उसमें रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज़ में, जबकि समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कौन सा ग्रह शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है। कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया गया है, क्वेश्चन में भी दे दिया गया है। शनि ग्रह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह कौन सा है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम है। कौन सा है दोस्तों, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल कीड़ों के डंक
में पाया जाता है? कीड़ों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण जो है क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल मानवीय गतिविधियाँ। क्या है दोस्तों? मानवीय गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है आपका नाभिकीय संलयन है। क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय वातावरण का मुख्य गैस कौन सी थी? तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी के पीएच मान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। कितना दोस्तों? 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe होता है? किस तत्व का रासायनिक प्रतीक जो होता है Fe होता है? तो लोहा का होता है। किसका? लोहा का होता है दोस्तों, याद रखिएगा आयरन। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव कदम रखा था? तो बिल्कुल 1969 में रखा गया था दोस्तों। कब? 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में सतपुरा के पर्वत शिखर स्थित हैं? भारत के किस राज्य में सतपुरा के पर्वत शिखर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश एमपी में है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की संरचना बनाना। शरीर की संरचना बनाना, ऑप्शन नंबर बी, शरीर की संरचना बनाना। अगला प्रश्न है गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहते हैं? गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na होता है? किस तरह का प्रतीक Na होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सोडियम का होता है। किसका है? सोडियम, Na होता है सोडियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर सोडियम का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान में क्या होता है? तो बिल्कुल तापमान में बढ़ोतरी होता है। क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे उतना तापमान बढ़ेगा, और पृथ्वी के ऊपर जितना जाएंगे उतना तापमान घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य जो है आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा सा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों इस वीडियो में 31 प्रश्न देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कॉमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।